खेरसौन में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन की रॉकेट स्ट्राइक हुई है और एमआर्स रॉकेट लॉन्चर से ये ताबड़तोड़ हमला हुआ है। स्कादोवस्क सिटी में शेलिंग से भारी तबाही हुई है। हमले में 11 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। ये जानकारी आपको बता दें, खेरसौन ने गवर्नर ने दी है यहाँ पर जानकारी हमले की, जिसको लेकर लगातार फैक्ट सामने आ रहे हैं। और इस बीच बीते 100 घंटों से क्रीमिया लगातार धधक रहा है। अब भी यूक्रेन के हमले जारी हैं, मगर इसी बीच रूसी प्रेसिडेंट पुतिन मॉस्को पहुंचे हैं और इसी के साथ ही यूक्रेन की तबाही के पहले चरण का आगाज हो गया है। बीती रात भीषण तरीके से क्रीमिया ने, जानकारी मिल रही है, बहुत ही भीषण तरीके से पुतिन ने क्रीमिया हमले का प्रतिशोध लिया है। ब्लैक सी से सटे दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा रीजन को बारूद से पाट दिया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कैमिकाजी ड्रोन, यकीन मानिए ओडेसा के कोने कोने को बारूद से दलाने के लिए पुतिन ने हर विनाशक हथियार का इस्तेमाल किया है। मगर आज यूक्रेन प्रलय की रात है। आज ओडेसा समेत पूरे ब्लैक सी में महाविध्वंस की तैयारी है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दो दिन के चीन दौरे को पूरा कर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने बीती रात मॉस्को में कदम रखा और इसी के साथ क्रीमिया प्रतिशोध की पहली किश्त का आगाज हो गया। पिछले 100 घंटे से क्रीमिया पर जारी हमले का इंतकाम बेहद ही विध्वंसक अंदाज में लिया गया। रूसी ब्रिगेड ने जबरदस्त बारूदी कोहरा मचाया और इसका अंदाजा आप यूक्रेन से सामने आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया, वो भी घातक मिसाइलों के जरिए। दरअसल चीन से लौटे पुतिन ने क्रेमलिन पहुंचने के साथ ही ओडेसा पर भीषण बमबारी का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या, रूसी ब्रिगेड ने ओडेसा रीजन पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रूसी डिफेंस ने ब्लैक सी से ओडेसा पर क्रूज मिसाइलें भी दागी। इसके अलावा रूस ने ओडेसा के पोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक भी की। रूस ने ज्यादातर हमले ओडेसा में मौजूद हथियार डिपो पर किए। ओडेसा के एनर्जी सेक्टर और पोर्ट भी रूस ने ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई। ये बात शीशे की तरह साफ थी कि पुतिन बिना बदला लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने उस वक्त क्रीमिया को दहलाया जब पुतिन चीन दौरे पर निकलने वाले थे। यूक्रेन ने उस वक्त क्रीमिया में तबाही मचाई जब पुतिन चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिलने वाले थे।
लिहाजा पुतिन ने भी चीन दौरा खत्म करने के साथ ही यूक्रेन के ओडेसा रीजन को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से पाट दिया। ओडेसा के कोने कोने में भीषण विनाश किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। सेवास्तोपोल से करीब 300 किलोमीटर दूर दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर बीती रात रूस की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए। ओडेसा ओब्लास्ट पर रूसी सेना ने क्रीमिया फ्रंट से करीब 17 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं ब्लैक सी में मौजूद रूसी युद्धपोतों ने ओडेसा रीजन पर करीब 23 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूस की मिसाइल स्ट्राइक के चलते ओडेसा में मौजूद नेटो का एक हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। इतना ही नहीं, रूस के आसमानी हमलों में यूक्रेन के करीब 3 डिफेंस सिस्टम भी ओडेसा में ध्वस्त कर दिए गए और इनके अलावा काला सागर में रूसी युद्धपोतों ने यूक्रेनी नौसेना के 6 नेवल ड्रोन्स को भी जलाकर राख कर दिया। कहीं नेटो का हथियार डिपो राख हुआ तो कहीं यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस किया गया। इतना ही नहीं, रूसी स्ट्राइक में ओडेसा के पोर्ट तो तबाह हुए ही हैं, इसके साथ साथ सिविलियन इंफ्रा यानी बहुमंजिला इमारतें, शॉपिंग मॉल, बाजार, मार्केट भी रूस के बारूदी प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। लेकिन यह तो ओडेसा में तबाही का पहला चरण है। आशंका जताई जा रही है कि आज रात ओडेसा पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया जाएगा। हमले और विनाश का दायरा और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीती रात रूस ने ओडेसा में मौजूद यूक्रेन के सुरक्षा कवच यानी डिफेंस सिस्टम को पहले ही तबाह कर दिया। ऐसे में अब रूसी मिसाइलों और ड्रोन को रोकना यूक्रेनी सेना के लिए नामुमकिन है। मतलब ये कि ओडेसा में महाविनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। ओडेसा को राख करने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ रूस ओडेसा को दहला रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन क्रीमिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की। एक साथ सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी ड्रोन्स ने क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। मसलन बेलबेक रूसी वायुसेना का ऑयल डिपो जलकर राख हुआ। 50,000 क्यूबिक टन के तेल गोदाम को जलाया। नोवरोसिस्क रूस के पावर स्टेशन को यूक्रेन ने नेस्तनाबूद किया। 26,000 रूसी नागरिक अंधेरे में रहने को मजबूर। जनकोई रूसी वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। हैंगर में खड़े कई रूसी लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए। क्रास्नोदर ड्रोन स्ट्राइक में तुआब से ऑयल रिफाइनरी जलकर राख। 2,40,000 बैरल प्रतिदिन का तेल उत्पादन ठप।
यानी यूक्रेन भी क्रीमिया पेनिनसुला को दहलाने से चूक नहीं रहा। जैसे ही यूक्रेनी सेना को मौका मिल रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में क्रीमिया के इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन तो इंटरसेप्ट करके मार गिराए। बावजूद इसके सेवेस्तोपोल समेत क्रीमिया में बारूदी भूचाल आया। यूक्रेन के इसी आक्रामक अंदाज से पुतिन भड़के हुए हैं और अब रूस ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और अमेरिका तक के संहार की चेतावनी दी है। ब्लैक सी में तैनात नेटो के जंगी बेड़ों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। मतलब ये कि क्रीमिया पर हमले के बाद पुतिन अब महाजंग छेड़ने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा कि पुतिन के इन तेवरों से नेटो सहम जाता है, यूक्रेन का क्रीमिया पर अटैक कब होता है, या फिर रूस वर्सेस नेटो में महायुद्ध का आगाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।